गुरु गोविंद के चरणों में भावपूर्ण नमन। प्रिय आत्माओं, हम लोग बहुत कुछ सुन रहे हैं, बहुत कुछ जान रहे हैं और सत्संग के प्रभाव से निश्चय ही हम लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है। देखने में तो लगता है कि सुनते तो हैं पर अपना नहीं पाते। ऐसी बात नहीं है कि नहीं अपना पाते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोग सत्संग वार्ता को इसलिए अपना नहीं पाते हैं क्योंकि हम लोगों के डीएनए में अध्यात्म है ही नहीं। मतलब हमारे माता पिता में क्योंकि अध्यात्म नहीं रहा, हमारे माता पिता में क्योंकि क्रोध रहा, चंचलता रही, वाचालता रही, अधिक बोलने का स्वभाव रहा, उन्हीं से शरीर बना। इसलिए हमारे में, हम लोगों में स्वाभाविक ही क्रोध है, स्वाभाविक ही चंचलता है, स्वाभाविक ही वाचालता है, स्वाभाविक ही अध्यात्म में स्थिति नहीं हो पाती है क्योंकि उनका स्वभाव थोड़ा अनगढ़ रहा। इस कारण हम लोगों का भी स्वभाव थोड़ा अनगढ़ है। चाहते हुए भी इसको नहीं बदला जा सकता। और बहुत सारे भक्तगण यह कहते हैं और शास्त्रों में भी आता है, धन्य माता पिता धन्य है। उस माता पिता को धन्यवाद जिससे संत अथवा ब्रह्मज्ञानी का जन्म हुआ। जब तक माता पिता में क्वालिटी ना हो तब तक उनके बच्चों में भी क्वालिटी नहीं आती है। ये बात बहुत हद तक सच है, बहुत हद तक सच है। आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं, बहुत सारे रोग ऐसे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है। माता पिता को रोग था, हमारी माँ में ये रोग उनके नाना से आया, नाना में वो रोग 2 पीढ़ी और कहीं था उससे आया, आज भी चल रहा है। और डीएनए का प्रभाव क्या होता है इसे गुरु माँ जानते हैं। हमने देखा माँ का कान, गुरु माँ की माँ का कान थोड़ा सा मुड़ा हुआ और चपटा सा था। तो हमने उनसे एक बार पूछा था कि
आपका कान अन्य लोगों की तरह नहीं है, इसका क्या कारण है? तो उन्होंने बताया कि ऐसा कान उनके बाबूजी को था। हमने आगे पूछा कि माँ अपने बाबूजी से कभी पूछी है कि उनका कान ऐसा क्यों है? तो उन्होंने कहा ये तो हमने नहीं पूछा। तो फिर खैर बात आए गए हो गई। माँ के 6 संतानों में से 2 संतान के कान माँ की तरह मुड़ा हुआ रहा। 2 संतान के कान मुड़ा हुआ, और जब उनके बच्चे हुए तो उनके बच्चे का भी कान मुड़ा हुआ, मतलब डीएनए संचित करके रखा है। डीएनए आदतों को, पीढ़ियों को अपने में कैप्चर करके रखता है। डीएनए का प्रभाव बहुत अधिक होता है। डीएनए के अनुसार यदि डीएनए में अध्यात्म रहता है तो सहज ही पीढ़ी के किसी भी व्यक्ति में वो अध्यात्म आ सकता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि महाराष्ट्र के संत तुकाराम जी बहुत अच्छे कवि बने। वे अपनी भक्तिप्रद इतने पदों की रचना की है कि महाराष्ट्र के वारकरी लोग, एक पंथ है वारकर पंथ, वे लोग जब उन भजनों को गाते हैं, अभंग उसको कहते हैं, उन अभंगों को गाते हैं तो बिल्कुल भाव विभोर ही हो जाते हैं। संत तुकाराम जी के जीवन को लिखने वाले उनकी पीढ़ी को खंगालने लग गए कि संत तुकाराम जी के पीढ़ी में क्या कोई और अध्यात्म वेता हुआ है? तो पता चला कि संत तुकाराम जी की पीढ़ी में 10 पीढ़ी ऊपर, याद रखो, सुनो, 10 पीढ़ी ऊपर उनके प्रपितामह के एक भाई थे जो परम ज्ञानी हुए थे, परम ज्ञान को उपलब्ध हुए थे। और संत तुकाराम जी की जीवनी लिखने वाले लिखते हैं कि ये डीएनए कब प्रबल होकर, कब प्रखर होकर किस पीढ़ी में किस बच्चे के साथ जुड़ जाएगा कहा नहीं जा सकता है। डीएनए का तो प्रभाव पड़ता है, स्वभाव, संस्कार, बोलने का तरीका, हंसने का तरीका, अपनी बात को किसी के आगे अभिव्यक्त करने का तरीका, बहुत कुछ डीएनए से मिलता है। डीएनए उसे प्रभावित करता है। तो हाल में ही एक बच्चे ने पूछा कि माता पिता यदि संसारी हो, अज्ञानी हो, सांसारिक वृत्ति में रचे बसे हो, अथवा बहुत क्रोधी रहे हों, और उनके डीएनए के कारण हमारे में बहुत गुस्सा आता है, हमारा मन भी सांसारिकता की ओर भागता है, दौड़ता है, क्या
कोई उपाय नहीं है कि इस डीएनए पर विजय प्राप्त किया जाए। डीएनए के द्वारा जो सार्थक गुण है उन पूर्वजों के, उन गुणों को तो एक्सेप्ट किया जाए, पर जो अवगुण रहा है पूर्वजों में, पीढ़ियों में, उस अवगुण को छोड़ दिया जाए, उस अवगुण को नहीं लिया जाए। और जब वो बच्चा ऐसा प्रश्न किया तो गुरु माँ सोच में पड़ गए, ये तो बात सही है कि यदि माता पिता का असर इतना प्रचंड हो कि उसको जीतना बिल्कुल कठिन हो जाए, दुस्तर हो जाए, अथवा दूसरे शब्दों में कहे कि असंभव हो जाए, तब तो किसी के लिए भी आध्यात्मिक यात्रा निर्बाध गति से आगे ले चलना कठिन होगा। इसका क्या उत्तर होगा? आज ये क्वेश्चन, ये प्रश्न जो बच्चे ने पूछा था, ये प्रश्न गुरु माँ के दिमाग में दोपहर को कौंधा कि उस बच्चे को भली भांति उत्तर नहीं दिया जा सका। तो लगा कि आज के सत्संग में पहले उस पर 2 बातें कर लूँ, उसके बाद फिर जो वर्ण विषय है उसकी चर्चा की जाएगी। ध्यान गया माँ और माँ के परिवार पर। माँ 5 बहन और 1 भाई थी। ये बात है कि उनका सारा परिवार धार्मिक रहा, रामकृष्ण के प्रति बहुत अधिक आस्था रखने वाला था, तीर्थों को बहुत ही अधिक महत्व देने वाला था, और परिवार धर्म भीरू था और धर्म पर भारी आस्था रखता था। सबके सब परम वैष्णव थे। सभी ज़्यादातर लोग अयोध्या से जुड़े हुए थे। उनके घर में मांस इत्यादि की बात तो ही जाने दो, उनके परिवार में प्याज लहसुन का एक छिलका भी नहीं रह सकता है। बहुत अधिक वैष्णव। लेकिन माँ के सभी भाई बहनों से गुरु माँ को मिलने का अवसर मिला है। मैं उन लोगों को नज़दीक से देखी हूँ। उनके साथ थोड़ा बहुत रही भी हूँ। हमने देखा कि माँ में जो आध्यात्मिकता थी वो उनके अन्य भाई बहनों में नहीं थी। वे जितना उदार हृदय थीं, अपने देश के प्रति इतना प्रेमवान थी, वो हमें ताज्जुब लगता था बचपन में। अपने देश के लिए सोचना, सनातन धर्म के लिए सोचना उनकी आदत थी। उन सनातन धर्म में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसका वो पूरी खोज खबर रखती थी। उनका
लगभग 52-53 साल की अवस्था में वे शरीर को त्याग कर आगे की यात्रा की थी। तो जब वो अंतिम समय में बीमार थी तो किसी ने उन्हें चांदी का सिक्का दिया था रखने के लिए। तो माँ हमारे पास लेके आई और बोली, आप इसे रखिए, यदि हमको कुछ हो जाता हो तो इस सिक्के को अमुक को लौटा दीजिएगा। क्योंकि बच्चे इस बात को नहीं जानते हैं कि ये किसका धरोहर है। तो हो सकता है कि बच्चे उन सिक्कों को खर्च कर दे, इसलिए आप इन सिक्कों को रखिए और आप हमें आश्वासन दे दीजिए कि सिक्के को जिसका है उसको दे दिया जाएगा। गुरु माँ ने आश्वासन दिया कि हाँ, आप जिनको कह रहे हैं उसे दे दिया जाए, और दे दिया गया। फिर बोली कि और तो कुछ हमें नहीं चाहिए। जबकि वे अपने 6 बच्चों में से एक बड़े बच्चे का विवाह की थी, बाकी गुरु माँ तो संन्यास ले चुके थे, पर और 4 बच्चे थे। अभी वे उनमें से 1-2 बच्चे छोटे भी थे। किसी की उनको चिंता नहीं थी। उन्होंने कहा कि हमें एहसास है कि अब हमें नहीं रहना है धरती पर, और तो सब कुछ ठीक है, और तो कहीं मन नहीं जा रहा है, नहीं सोचा रहा है कि बेटे का क्या होगा, बेटी का क्या होगा। एक बेटी विवाह के योग्य थी, उसका क्या होगा, ये सब वो नहीं सोच रही है। उन्होंने गुरु माँ के पास कहा था कि हमें दुख इतना ही है कि राम जन्मभूमि के मंदिर को बनता हुआ नहीं देख सके, और कोई दुख नहीं है। जबकि जब उनका विवाह गिरडी में हो गया था तो वे कबीर पंथ में बिल्कुल रची बसी हुई थी, निर्गुण निराकार को मान रही है। यह सब कुछ ठीक है, लेकिन उनको चिंता है कि चलो भाई ठीक है कि वो परमात्मा निर्गुण निराकार होता होगा। ये नहीं कहते हैं कि राम परमात्मा है, ये भी नहीं कहते हैं कि कृष्ण परमात्मा है, लेकिन हमारे महान पूर्वज तो हैं और हमारे सनातन धर्म के वे गौरव हैं। बस हमें यही दुख है और कुछ नहीं। यदि देख पाते बनता हुआ तो तृप्त हो जाते। खैर, और सचमुच 3-4 दिन होते होते उन्होंने अपना चोला त्याग दिया। तो उनके 6 भाई बहनों में वो क्वालिटी जो माँ में थी किसी में नहीं आई। माँ की क्षमाशीलता और उदारता इतनी अधिक, लड़ाई झगड़ा सम्मिलित परिवार के कारण स्वाभाविक ही। माँ हमेशा कहती थी कि लड़ो मत, झगड़ो मत, ये धरती का टुकड़ा, ये पैसा, ये रुपया साथ नहीं जाता है, और तुम्हारे हाथ में रेखा है, जो तुम्हारे हाथ में होगा वो मिलेगा, और जो नहीं होगा वो मिल भी गया तो वो टिकेगा नहीं, खो जाएगा। इसलिए क्या शांत होना, क्या विचलित होना, क्या व्याकुल होना, ये सब अच्छी बात नहीं है, ऐसा कहा करती थी। जब माँ का स्वभाव और संस्कार की अद्भुतता को देखी जाती है तो लगता है कि डीएनए से बढ़कर कुछ किया जा सकता है। और बाबूजी 6 भाई और 1 बहन रहे। बाबूजी में जो आध्यात्मिकता थी
अथवा ऐसा कह सकते हो कि गुरु माँ के सानिध्य में रहते 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 अक्सर वृद्धावस्था में बुद्धि विभ्रमित होने लग जाती है, कान में सुनाई नहीं देता है, आँख में दिखना कठिन होता है और कुछ का कुछ होने लग जाता है, जिद्दीपन बढ़ने लग जाता है। लेकिन बाबूजी अद्भुत थे। उनके लिए यदि कोई भगवान था तो वो गुरु माँ थे। उनके लिए कोई गुरु था तो गुरु माँ थे। उनके लिए भजन और प्रेम का आश्रय कोई था तो वो गुरु माँ थे। जब गुरु माँ गिरडी और आश्रम को छोड़कर 3-4 दिन के लिए निकल जाते तो हमें आश्रम की चिंता दिक्कत नहीं डालती थी। आता है कि फिर गुरु माँ वहाँ नहीं है, बाबूजी गुरु माँ के बिना व्याकुल हो रहे होंगे और फिर ऐसा ना हो कि वे अपना स्वास्थ्य खराब कर लें। और यदि 5-6 दिन, 7 दिन, 8 दिन दूर रहना पड़ गया तो फिर यहाँ से फ़ोन जाने लगा कि बाबूजी का ऐसा हो रहा है, वैसा हो। और जैसे ही गुरु माँ आ जाते थे आश्रम, एकदम प्रसन्न, प्रफुल्लित। उनको लगता था जैसे सबरी को राम मिल गए तो सबरी भाव विभोर हो जाती थी, वैसे ही बाबूजी थे। गुरु माँ का दर्शन करते के साथ, गुरु माँ के पास पहुँचते के साथ बस भाव विभोर, प्रेम निमग्न, इस तरह की भक्ति तो उनके भाई अथवा किसी बहन में तो नहीं झलकता है। बाबा जी में और मम्मा दोनों को ही गुरु माँ ने देखा है, उन लोगों में तो ऐसा नहीं था। इसका मतलब कि डीएनए से बहुत ज़्यादा उनके पास था। वो है सत्संग का प्रभाव। सत्संग आपके दिमाग के गुप्त केंद्र में अपने आध्यात्मिक संस्कार के बीज को डाल देता है। भले ही आपको लगता होगा कि जितना प्रभाव पड़ना चाहिए नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप लोग ईमानदारी से अपने मन को टटोलो और देखो कि दीक्षा के पहले, गुरु दीक्षा से पहले जब आप आश्रम में से नहीं जुड़े थे, उस समय जो आपका स्वभाव था, क्या वैसे ही आज भी स्वभाव है या बहुत कुछ बदल गया? कैसे बदल रहा है? हमें लगता है कि जो सत्संग में सम्मिलित होते रहते हैं 100% उसमें परिवर्तन है। सत्संग कोई मामूली बात नहीं है। अद्भुत है सत्संग। सत्संग, श्रवण, सद्गुरु के प्रति अपनापन, बार बार उनकी स्मृति, उनके उपदेश का बार बार श्रवण, और साथ साथ में अभी जो आश्रम से नित्य प्रतिदिन प्रेषित किया जाता है आप लोगों के इंटरनेट में ज्ञान सूत्र, वो भी बहुतों का जीवन बदल दे रहा है। लोग कहते हैं ज्ञान सूत्र पढ़ने पर ही चौकन्ना हो गए, सावधान हो जाते हैं, उसमें ऐसा लिखा हुआ रहता है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है। तो आपका डीएनए, यदि आप अपना
सार्थक रूपांतरण चाहते हैं तो आप चिंता मत कीजिए कि रूपांतरण होगा कि नहीं होगा, इसकी चिंता को छोड़ दीजिए। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का पतन नहीं होता है। आपका डीएनए क्या रहा, आपका स्वभाव कैसा था, इससे मतलब नहीं है। यदि आप सत्संग में सम्मिलित होते रहते हो, उनके उपदेशों, सद्गुरु के उपदेशों को सुनते हो, उनकी वाणियों का नित्य स्वाध्याय करते हो, और साथ साथ में एक और बात है जो लोगों के जीवन का रूपांतरण करते हैं। शिष्यगणों में स्वाभाविक ही ये बात रहती है कि ये काम नहीं करना, क्योंकि गुरु माँ इस काम को सुनेंगे तो उनको पसंद नहीं आएगा। इसलिए लोग अपने को सुधारते हैं, गलत कार्य की ओर नहीं बढ़ते हैं। और एक बात, आप लोग भजन गाते हैं, सद्गुरु माँ द्वारा लिखी गई ही ये पद है। इसमें कहा गया, गुरु आज्ञा की खूंटी में जीवन डोर को बांध दिया। गुरु आज्ञा की खूंटी में जीवन डोरी बांध दिया। यदि आज्ञा उपदेश में जीवन की डोर को बांधा जा सके तो डीएनए की कोई चिंता ही नहीं है। डीएनए के संस्कारों पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। डीएनए के कमजोर संस्कारों को पछाड़ा जा सकता है। डीएनए में नया और बिल्कुल फ्रेश सद्संस्कार, सद्गुण को प्रेषित किया जा सकता है। डीएनए को बदला जा सकता है। एक बात और है जिसकी चर्चा करना चाहेंगे। जीवन में सभी सुख चाहते हैं, सभी शांति चाहते हैं। बीचक में सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। सुख को चाहते हुए भी हर इंसान की बात जाने दीजिए, हर प्राणी सुख चाहता है पर दुख साथ नहीं छोड़ता है। कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से हम लोग बौखलाए हुए रहते हैं, दिमाग क्षोभित रहता है और साथ साथ में व्याकुल रहता है।
दिन भर में अशांति कभी न कभी आ ही जाता है, क्षोभ उत्पन्न होता ही है। क्या करें? कौन है जो सुख नहीं चाहता? क्या करना होगा? आप लोग आपस में गीता की महानता की चर्चा तो किया, पर बीजक की महानता छूट गई। गीता का ज्ञान अध्यात्म का थीसिस है, मतलब लेख है कि ऐसा जीवन होना चाहिए, ऐसा जीवन होना चाहिए, ऐसा जीवन होना चाहिए। अपने में सत्व गुण का विकास करना चाहिए, रजोगुण और तमोगुण को दबाना चाहिए, एक एक करके आसुरी वृत्तियों का उन्मूलन करना चाहिए, अपने जीवन में दैविक गुणों का विकास करना चाहिए। आत्मा असंग है, संसार क्षणभंगुर है, इसलिए आत्म तत्व में स्थिति ही असली सुख का कारण है, इत्यादि इत्यादि। हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं गीता के द्वारा, ये बात सही है। थ्योरी में गीता के समान और कोई ग्रंथ ही नहीं है। बहुत श्लोकों में प्रैक्टिकल भी है कि इन दैविक गुणों का विकास अपने में कैसे किया जाए, अथवा यज्ञार्थ कर्म कैसे किया जाए, ये सब भी है उसमें। पर अध्यात्म का प्रैक्टिकल ज्ञान और बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ने का अवसर तो गुरु माँ को नहीं मिला और पढ़ा भी नहीं। आज से 30-35 साल पहले उपनिषदों को पढ़ा है, दयानंद सरस्वती जी द्वारा प्रणीत सत्यार्थ प्रकाश इत्यादि को भी पढ़ा है। फिर 10-12-15 साल पहले वेदों को पढ़ा और उपनिषदों को उससे भी बहुत पूर्व पढ़ा। बहुत अच्छा है। पर जब गुरु माँ बीजक ग्रंथ को पढ़ें और परम पूज्य सद्गुरु सरकार प्रभु जी ने 1999 में कहा कि ज्ञान, यदि आप कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, अब मेरे पास अल्प समय है, यदि कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो आप बीजक पर टीका लिख दीजिए, वही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। ये सुनकर हमें इतना अचंभा लगा था कि मेरे जैसा एक साधारण व्यक्ति बीजक पर कैसे टीका लिख सकता है। हमें भरोसा नहीं हुआ, ऐसा लगा जैसे आकाश से किसी ने धक्का दे दिया हो। ये कैसे संभव होगा? लेकिन आज्ञा आज्ञा है। गुरु आज्ञा की खूंटी में जीवन डोरी बांध दिया। आज्ञा आज्ञा है। उसके पूर्व
1992 ईस्वी से बीजक पर सत्संग करना गुरु माँ आरंभ कर चुके थे और सद्गुरु सरकार प्रभु जी की ही आज्ञा से शबद प्रकरण को सर्वप्रथम चयनित किया गया था सत्संग के लिए। खैर, जब 1999 ईस्वी में प्रगाढ़तम रूप से डूबा गया बीजक में, एक एक पद चलते फिरते उठते बैठते दिमाग में नाच रहा है कि इसमें छुपा हुआ क्या रहस्य हो सकता है। जैसे बिनु पंखे उड़ी जाए आकाशे, जीवई मरण ना बूझे। जैसे सुरभि भच्चन करत वेद मुख, घन वर्षे तन छीजे इत्यादि पद। जैसे सावज न होई भाई सावज न होई। जैसे बिना बृखौ कोल्हू माचे, मतलब बिना बैल का ही कोल्हू अपने आप घूमता है। ये सब बातें तो मेरे लिए उसका परफेक्ट अर्थ, बहुत सारी टीकाएं हैं आश्रम में। जैसे अभिलाष साहब की टीका, जैसे पूरन साहब की टीका, जैसे कबीर चौरा के तत्कालीन महंत परम संत गंगाशरण साहब की टीका, जैसे बनारस में रहने वाले एक दिव्य संत अपने जीवन काल में कबीर पंथ क्या पूरे विद्वत समाज में उनकी चर्चा होती थी। हनुमान दास जी खटशास्त्री, उनकी 3-4 तरह की अलग अलग टीकाएं हैं। और बनारस के ही लहर तारा के संत प्रकाश साहब की भी एक टीका है। और एक और भी टीका है, नाम ठीक से याद नहीं आ रहा है, पर संभवतः ब्रह्मलीन मुनि इस तरह कोई, तो उन सब की भी टीका है। तो गुरु माँ उदारता के साथ अपने हृदय कपाट को खोलकर, कोई पच्छा पच्छी नहीं, सभी टीकाओं को श्रद्धापूर्वक पढ़ा जाता रहा। पर बहुत सारी टीकाएं ऐसी थी जो गुरु माँ के दिमाग में पूर्ण नहीं लगी, अथवा हिंदी इतनी पंडित पछाड़ थी कि वो उचित नहीं लगा। और गुरु माँ एक एक पद सावज न होई भाई सावज न होई, वाके मानसो भके सब कोई। सावज एक सकल संसारा, तामा भबरी भबरी रहल संसारा। ये सब पद दिमाग में नाचते 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 दिन भर उस पर मनन चिंतन। और जैसे जब पित्त हो जाता है, जब पित्त हो जाता है किसी किसी को, तो बिना इच्छा के ही खट्टा पानी मुंह में आ जाता है। आप लोग को अनुभव होगा। उसके लिए प्रयत्न नहीं करना होता है। वैसे ही उन पदों के अर्थ अंतस में आ जाया करते थे।
एक तरह से आप कह सकते हो कि जैसे वेद में जो मंत्र हैं, वेद में जो मंत्र हैं उसके रचयिता किसी को नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि वेद में की ऋचाओं का महात्माओं ने, ऋषियों ने साक्षात्कार किया था। इसलिए आपके भारत में प्रचारित सनातन धर्म में दर्शन कहा जाता है 6 दर्शन, खट दर्शन, सांख्य, वैशेषिक, न्याय इत्यादि, इसको दर्शन कहा जाता है। दर्शन मतलब देखा गया। जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, इस मंत्र के मंत्र दृष्टा विश्वामित्र जी हैं। कहा जाता है मंत्र दृष्टा मतलब वे मंत्र के रचयिता नहीं हैं, उन्होंने देखा और जो देखा वो टाक दिया। तो भले ही आप कहते हो कि गुरु माँ बीजक टीका लिखे, ये आप कहते हैं, पर गुरु माँ ने नहीं लिखा। उन्होंने जो देखा अथवा जो दिखलाया गया उसे लिख दिया। बीजक अद्वितीय ग्रंथ है, अद्वितीय ग्रंथ है और इतनी बारीकी से उसमें अध्यात्म के गुप्त रहस्यों को सहेज कर रख दिया गया है। ऐसे ही समझिए जैसे आप अपने धन को अथवा महत्वपूर्ण कागजात को अथवा अपने कीमती आभूषणों को बैंक के किसी लॉकर में रख देते हैं। एक चाबी आपके पास होती है और एक चाबी बैंक वाले के पास होती है, वहाँ आपका धन सुरक्षित रहता है। तो बीजक ग्रंथ भी अध्यात्म का लॉकर है। उसमें सदगुरु साहब ने बीजक ग्रंथ रूप लॉकर में इस तरह अध्यात्म को सहेज के रख दिया है कि दांतों तले उंगली दबानी होती है। अद्भुत, अद्वितीय। यदि गीता अद्वितीय ग्रंथ है, एकदम सही बात है, वो अद्वितीय है। इतना सिस्टमेटिक तरीके से कहा गया। क से मतलब विषाद से प्रारंभ हुआ गीता का प्रथम अध्याय और अंत में प्रसाद में पूर्ण हुआ। विषाद पर विजय, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से। पहले कर्मयोग, दूसरे अध्याय में पूरे गीता का सार निचोड़ है। संक्षेपीकरण में दूसरे अध्याय में सब कुछ श्री कृष्ण ने कह दिया। तीसरे, चौथे, 5वें अध्याय में यज्ञ की चर्चा की, 6ठे अध्याय में ध्यान की चर्चा, 7वें अध्याय में विभूति की चर्चा, 8वें अध्याय में अध्यात्म की चर्चा। 8 प्रश्न अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रारंभ में पूछा, उसका उत्तर मृत्यु के समय कैसे ध्यान करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब कुछ कहा। 9वें अध्याय में फिर से विभूति की चर्चा शुरू हुई। 10वें अध्याय में विभूति की चर्चा जारी रही। 11वें अध्याय में उन्होंने अपना विराट रूप दिखलाया।
11वें अध्याय के 55वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं परमात्मा देखने, जानने और उसमें प्रवेश पाने का ऑप्शन देता है। मतलब एक भक्त, एक साधक अपनी साधना और तप के द्वारा परमात्मा को जान सकता है, परमात्मा को देख सकता है और परमात्मा में प्रवेश पा सकता है, ऐसा उन्होंने कहा। 12वें अध्याय में उन्होंने भक्ति की चर्चा की। कौन सा भक्त उन्हें प्रिय है, कैसे लोग उन्हें पसंद आते हैं, ये उन्होंने खोल कर कहा। 13वें अध्याय में क्षेत्रज्ञ की बात शुरू की, मतलब शरीर और आत्मा की विवेचना की। 14वें अध्याय में गुण विभाग की चर्चा हुई। 15वें अध्याय में क्षर और अक्षर की चर्चा हुई। नाशवान क्या है और अविनाशी क्या है। 16वें अध्याय में कौन सा गुण जीवन में विकसित करना चाहिए और कौन कौन अवगुण यदि मन में हो तो उसका त्याग करना चाहिए, इसकी चर्चा की। 17वें अध्याय में दैविक गुणों पर विशेष चर्चा आई और साथ साथ में उन्होंने जो पहले कहा था यज्ञ, तप और दान, इसकी चर्चा भी बहुत भली भांति किया। साधु भाव, सतभाव पर उन्होंने कहा, ओम पर कहा, सृष्टि का आदि की चर्चा भी उसमें की गई। और 18वें अध्याय में फिर से पूरे गीता का सार को एक बार फिर से रखा। 18 अध्याय बीजक, जैसे गीता अनमोल है, अतुल्य है, वैसे ही अब बीजक में भली भांति डीप में उतरोगे, मनन करते हुए, चिंतन करते हुए। गुरु माँ अक्सर कहते हैं अपने उपदेशों में, सत्संग में, कि हम लोग प्रातः नित्य प्रतिदिन बीजक का पाठ करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, पर हम लोग पाठ कम करते हैं, निपटाते ज़्यादा हैं। पाठ करना है भाई, पाठ करना है, पाठ करना है, पाठ करना है, तो हम लोग 3 शब्द अथवा 3 रामायणी अथवा 11 अथवा 28 रामायणी, 29 शब्द इत्यादि इत्यादि गणना के अनुसार आपके बीजक में 12 पाठ सामने में पाठ निर्देश के अंतर्गत दिया गया है। 12 दिन में पूरे बीजक को शेष करना है, तो हम लोग बैठते हैं तो धड़ आगे बढ़ जाते हैं। और गुरु माँ का कहना होता है कि पाठ को ध्यान बनाओ, एक एक लाइन समझ समझ के अर्थ का चिंतन करते हुए करो। ऐसा लगता है प्रातः यदि बीजक पाठ होता हो तो ऐसा लगता है कि मन, बुद्धि, आत्मा सब रिचार्ज हो गई अर्थाकार वृत्ति के कारण। और जब अर्थाकार वृत्ति हो तो मन भी ज़्यादा नहीं भागता है, एक तरह से आप ध्यान में प्रवेश करने की योग्यता पा लेते हैं। और इस तरह का प्रैक्टिकल है अध्यात्म का, उसमें बताया हुआ अध्यात्म का प्रैक्टिकल को बढ़िया से खोला गया है बीजक में।
हमें कैसे साधन करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, सब कुछ का मार्गदर्शन है। आध्यात्मिक साधन क्या है, ध्यान क्या है, सत्य क्या है, क्षर क्या है, अक्षर क्या है, आज के समय के अनुसार अध्यात्म क्या है, समाज की नीति कैसे होनी चाहिए, सब पर प्रकाश डाला। तो यदि गुरु माँ से पूछा जाए तो गुरु माँ निष्पक्ष होकर कहेंगे कि जैसे हमारी 2 आँखें हैं और दोनों ही आँखें कीमती है, बाएं आँख को ज़्यादा कीमती और दाएं आँख को कम कीमती, अथवा दाएं आँख को ज़्यादा कीमती और बाएं आँख को कम कीमती नहीं कहा जा सकता है। दोनों आँखें प्यारी प्यारी है, वैसे ही ये दोनों ग्रंथ प्यारे हैं। जैसे हमारे 2 फेफड़े हैं, एक फेफड़ा स्वस्थ रहता हो और एक फेफड़े में कैंसर हो गया हो, तो जो फेफड़ा स्वस्थ है उसको भी हम लोग स्वस्थ नहीं रख सकेंगे। इसलिए उसी तरह दोनों ही ग्रंथ प्रिय हैं। जैसे हमारे 2 हाथ हैं, दोनों ही प्रिय हैं, उसी तरह ये दोनों ग्रंथ कीमती हैं, बहुत ही अनमोल। खैर, चिंतन 1999 में बहुत हुआ और फिर सरकार प्रभु जी साखी ग्रंथ पर भी ध्यान देते थे, संध्या पाठ में साखी ग्रंथ ही करवाते थे। तो साखी को समझ कर पाठ करना ये बड़ा मज़ेदार है, क्योंकि बीजक की तुलना में बहुत सरल है साखी। 1900 जब साखी पर टीका लिखा गया था, किसी भी ग्रंथ, चाहे बीजक हो, चाहे गीता हो, चाहे साखी ग्रंथ हो, चाहे अन्य कोई ग्रंथ हो, यदि भली भांति उसमें डुबकी लगाया जाए तो पता चलता है कि एक ही बात को अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया है। सत्य एक है। भारतीय दर्शन के सभी शास्त्रों में सत्य भली भांति निरूपित हुआ है, पर समझने की कला चाहिए, समझने की इच्छा भी चाहिए। मन को निर्मल रखकर तो मैंने सोचा कि गीता पर इतनी चर्चा हो रही है, कहीं हम लोग एक तरफा ना ढुलक जाए, क्योंकि श्री कृष्ण गीता में कहते हैं समत्वम योग उच्यते। समत्व में योग है, समत्व ही योग है। जितने गोविंद प्रिय हैं उतना गुरु भी प्रिय है। कहीं कम सदगुरु कबीर साहब तो गोविंद से बड़े गुरु को बतला देते हैं। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। और कहा गया
तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, कर्ता करे सो कर न सके, गुरु करे सो होए। गोविंद से बड़े गुरु हैं। आज तक आप सब जब से जन्म लिए होंगे, क्योंकि आपका धर्म, आपका जन्म एक सनातनी परिवार में हुआ है, तो बचपन से ही गोविंद को मान रहे हैं, मतलब भगवान की भक्ति कर रहे हैं। पर आपका मन, आपके विचारों का काया पलट नहीं हो रहा था। आप अज्ञानी के अज्ञानी थे, पर जब आप गुरु की शरण में आए तो आपके जीवन में रूपांतरण होना प्रारंभ हो गया। इसलिए कहा गया गुरु के भुज दोए हैं, गोविंद के भुज चार। दो भुजा है गुरु के, दो हाथ हैं साधारण, उसमें कोई आयुध भी नहीं है। और गोविंद के चार हाथ हैं, चारों में अलग अलग आयुध भी हैं, पर जो गोविंद नहीं कर सकते हैं वे गुरु करते हैं। इसीलिए कहा गया तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा ना कोई। हाँ, गुरु में क्वालिटी होनी चाहिए। गुरु निर्विकारी हो, निर्विषय हो, साथ साथ में उनके अंतस में वसुदेव कुटुंबकम की भावना हो, उनका दृष्टिकोण बहुत ही विराट हो, वे सबके भीतर एक समान आत्मा को देखकर सबसे एक समान प्रेम और ममता करते हो, ना उनमें अकड़ हो और ना उनमें ढुलकाव हो। ढुलकाव मतलब आप लोग समझते होंगे क्या होता है। ढुलकाव का अर्थ होता है कि कोई भक्त, कोई शिष्य आगे पीछे बहुत कर रहा हो, बहुत सेवा करता हो, बहुत अपनापन रखता हो, गुरु का छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता हो कि हमारे गुरु को क्या चाहिए, अभी क्या चाहिए, अभी वे क्या चाह रहे हैं, छोटी छोटी बात का ख्याल रखता हो। ऐसे में गुरु उस शिष्य के प्रति ढुलक सकता है। तो गुरु की एक ये भी पहचान होती है, गुरु किसी पर नहीं ढुलकता और न ही किसी से चिढ़ अथवा द्वेष अथवा नफरत करता है। किसी से उनको कोई दुश्मनी नहीं होती है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। एक बात और है, गुरु जानते हैं गिरही सुमरे साधु को, साधु सुमरे राम, या में कछु धोखा नहीं, सरे दो का काम। शिष्य अपने गुरु को समर्पित होता है और गुरु ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं, तब दोनों का कल्याण है। लेकिन यदि शिष्य गुरु के प्रति आस्था रखता है, गुरु के प्रति सेवा भावी है, गुरु के आगे मर मिटने को तैयार है, ऐसे में यदि गुरु का लाइन सत्य से, ईश्वर से कट जाए और अब उसके मन में, उसके अंतस में सेवाधारी अथवा भक्त शिष्य के प्रति झुकाव हो जाए। कल तक तो वो राम राम जपा करता था, अब वो भक्ति करने वाले शिष्य को जपता है,
तो ऐसे में दोनों का ही पतन सुनिश्चित है, गुरु का भी और शिष्य का भी। दोनों का कल्याण इसी में है कि शिष्य अपने गुरुदेव के प्रति भक्ति रखे और गुरु हमेशा सत्यनिष्ठ हो, असंग हो। आवश्यक है असंग हो। ऐसे सद्गुरु को प्राप्त करने के बाद फिर आपको अलग से गोविंद की भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। आप यदि सद्गुरु के प्रति सच्चे प्रेमवान हो पाते हैं और गुरु आज्ञा की खूंटी में जीवन डोर बांध दिया कर पाते हैं, अभी 5-6 दिन पहले गुरु माँ के दिमाग में एक प्रश्न आ रहा था, आप लोगों से भी चर्चा करते हैं कि ऐसे कुछ लोगों को गुरु माँ जानते हैं जो आश्रम के प्रति बहुत भक्ति भावना नहीं रखते हैं और परेशान करने का हर उपाय को ढूंढते हैं कि कैसे परेशान किया जाए। यदि वो तरक्की कर रहा हो, यदि वो और अधिक फल फूल रहा हो, तो इसका कारण क्या हो सकता है? गुरु माँ के दिमाग में ये प्रश्न कौंधाया था 6-7 दिन पहले। तो हुआ कि भले ही वो परेशान करने के लिए ही सही, जाने अनजाने अगला एक संत का नित्य प्रतिदिन दर्शन कर रहा है, किसी न किसी बहाने से, चाहे वो किसी बात को लेकर अपनी शिकायत दर्ज करवाने अथवा कैसे भी, संत सद्गुरु का दर्शन कर रहा है और किसी भी भाव से उनको याद कर रहा है, तो भले ही उसके पास ज्ञान नहीं होगा, आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी, पर यदि कंटिन्यू दर्शन करता रहा तो वो भौतिक तरक्की भी कर सकता है और उसका मन भी बदल सकता है। इसीलिए आप देखते हो बहुत सारे ऐसे आलोचक हैं, बहुत अच्छा, सर्वे भवन्तु सुखिनः मालिक, सर्वे भवन्तु सुखिनः। और एक बात है, आप लोगों को गुरु माँ कहते हैं कि आपको परीक्षा हॉल में परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर में रहते हो तो अनुकूलता प्रतिकूलता अनेक तरह की परिस्थितियों से गुजरते हैं, तो आप देखिए कि आपके मन में कितनी क्षमता आ पाई। समता की परीक्षा, मन का आकलन आप प्रतिकूल परिस्थितियों में करते हैं। इसलिए तो ईश्वर का विधान है कि सबके जीवन में अनुकूलता और प्रतिकूलता आती ही आती है। ज्ञान ना होता तो अनुकूलता में राग से ग्रसित हो जाया जाता और प्रतिकूलता में द्वेष से ग्रसित हो जाया जाता। पर जो सदगुरु कबीर साहब का एक भजन है,
सत्संग की नदी बही जाए चाहे जोरे ना आए। प्रारब्ध हम लोगों का भाग्य अनुकूलता और प्रतिकूलता कर्म के विधान के अनुसार लाता है, और वो लाएगा ही। जब सीता जी अनुकूलता और प्रतिकूलता से नहीं बच पाई, जब श्री राम के जीवन में अनुकूलता और प्रतिकूलता आता जाता रहा, जब कृष्ण के जीवन में अनुकूलता और प्रतिकूलता आता जाता रहा, जब कृष्ण के भक्तगण पांडवों के जीवन में अनुकूलता और प्रतिकूलता कर्म के अनुसार आता जाता रहा, तो हम लोग राम कृष्ण और पांडवों से अधिक भक्तिवान नहीं हैं। तो जीवन में अपनी गति से तो अनुकूलता और प्रतिकूलता आती ही है। इसमें अब हम लोग सत्संग सुनने के कारण इस बोध में रहते हैं कि भाई देखते हैं, मन समता में रहो, समता में रहो। जब प्रतिकूलता आती है तो जो नित्य सत्संग में सम्मिलित होते हैं तो वे कहते हैं कि गुरु माँ कहते हैं कि बार बार प्रतिकूल परिस्थिति में मन को कहो कि मन सम हो जाओ, मन सम हो जाओ। सुख दुखे समय कृत्वा। और एक बात, दुख का अभी क्योंकि और भी कार्यक्रम है, तो वैसे आज गुरु माँ की इच्छा थी कि बोलूं कि दुख है क्या और दुख का कारण क्या होता है, दुख का कारण क्या है और क्या इसका निवारण किया जा सकता है, उस पर चर्चा करने की इच्छा थी। पर गुरु गोविंद की मर्जी जिस ओर ले जा रहे हैं चल रहे हैं। एक बात को याद रखो कि अनुकूलता और प्रतिकूलता प्रारब्ध के अनुसार, भाग्य के अनुसार, कर्म के अनुसार आता जाता रहता है। आप लोग भजन सुने हैं, सब भोगत है फल कर्मों का, ना राम बचे न बची सीता। सब भोगत है फल कर्मों का, ना राम बचे न बची सीता। जब राम और सीता जिसे कि लोग भगवान का अवतार मानते हैं, वे अपने कर्मों से नहीं बच सके, तो हम लोग को भी कर्म का। आप लोग एक प्रसिद्ध भजन गाते हो, दुख सुख रहते जिसमें जीवन है वो गाओ।